जय हिंद साथियों, ये है एक इनफॉर्मल रिप्लाई का क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन ढंग से सुने। यू आर शिवानी पारीक लिविंग एट B24 आदर्श नगर डेगाना। ये आपका एड्रेस हो गया। आगे क्वेश्चन बता रहा है यू आर इन्विटेड बाय द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गुरु कृपा पब्लिक स्कूल बालसमंद एज ए चीफ गेस्ट on its 20th annual function, but you are unable to attend this function due to your foreign trip. Make an informal reply. तो आपको इसमें एक इनफॉर्मल रिप्लाई करनी है और वो भी डिक्लाइन करते हुए। तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल रिप्लाई लिख के एक बॉक्स तैयार करेंगे और सबसे ऊपर हम जिसको इनवाइट किया गया है उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। तो एड्रेस क्वेश्चन में दे रखा है B24 कोमा, फिर कॉलोनी का नाम आदर्श नगर कोमा, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखते हुए, जगह है डेगाना, प्लेस लिखने के बाद फुल स्टॉप या कॉमा नहीं लगाई जाती। अगर ये एड्रेस नहीं दे रखा होता तो हम यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखते। फिर एक लाइन छोड़कर हमने डेट लगाई है क्योंकि डेट फंक्शन की दे नहीं रखी है। अगर फंक्शन की डेट दे रखी होती तो हम उस डेट से 10 दिन पहले की डेट यहाँ लगाते, लेकिन फंक्शन की डेट दे नहीं रखी है इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट डेट लगा दी। और डेट लगाने का तरीका है, हमने पहले मंथ लिखा है, फिर डेट और फिर ईयर। फिर एक लाइन छोड़ के कॉमन वर्ड लिखना है डियर, और फिर जिसने आपको इनवाइट किया है उसका रिलेशन या जो नेम दे रखा है वो लिखना है। तो आपको इनवाइट किया है प्रिंसिपल एंड स्टाफ ने, तो हमने लिख दिया डियर प्रिंसिपल एंड स्टाफ, फिर कॉमा। अब कॉमन लाइन, जैसा कि शिवानी पारीक जिसको इनवाइट किया है वो सिंगुलर है, अकेली है, इसलिए उसने आई यूज़ किया है। कपल होती तो वी यूज़ किया होता। तो आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू इन्विटेड मी एज ए चीफ गेस्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है ऑन इट्स 20th एनुअल फंक्शन। अब डेट दे नहीं रखी है तो हमने यहाँ प्रेजेंट डेट लगाई और यहाँ से 10 दिन आगे की डेट यहाँ पर लगा दी है, ऑन 10th दिसंबर। फिर जगह इसमें दे नहीं रखी है तो हमने जगह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा दी है एट द स्कूल कैंपस। अगर कोई घरेलू फंक्शन होता तो एट योर रेजिडेंस लिख देते। फिर टाइम भी नहीं दे रखा है इसलिए हमने इन द मॉर्निंग लिख दिया। क्यों? क्योंकि स्कूल में जो फंक्शन होते हैं वो मोस्टली मॉर्निंग में होते हैं। बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ अलग सेलिब्रेशन होता पर्सनल तो हम इन द इवनिंग लिख देते। अब ये लिखने के बाद हमने नई लाइन शुरू करनी होती है एक्सेप्ट या डिक्लाइन करते हुए। तो क्वेश्चन बता रहा है यू आर अनेबल टू अटेंड, इट मीन्स डिक्लाइन करना है। तो हमने लिख दिया आई एम वेरी सॉरी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई फील ग्रेट सॉरी टू डिक्लाइन द इन्विटेशन। अब मना करने का कारण क्वेश्चन में दे रखा है ड्यू टू योर फॉरेन ट्रिप। अगर नहीं दे रखा होता तो हम लिखते बिकॉज आई एम बिजी इन अदर ऑफिशियल वर्क, लेकिन इसमें कारण दे रखा है इसलिए हमने भी लिख दिया ड्यू टू माई फॉरेन ट्रिप, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर एक लाइन छोड़ के विथ बेस्ट विशेज लिखना होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करते हुए, ये लिख दिया, कोमा लगा दी। और यहाँ पर नाम जिसको इनवाइट किया है तो शिवानी पारीक को इनवाइट किया इसलिए हमने शिवानी पारीक लिख दिया। अगर नाम नहीं दे रखा होता तो हम यहाँ पर XYZ करके रोल नंबर लिख देते। ये लिखने के बाद आपको बॉक्स को बंद कर देना है। ये हो गई आपकी इनफॉर्मल रिप्लाई। थैंक यू। जय हिंद।